सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर सारे नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन से फील्ड के एम्प्लॉय ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी वीडियो में आगे। दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट फील्ड के एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग हम कुछ स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं, उन स्टैंडर्ड्स पर डिस्कशन करते हैं। उनके माध्यम से हम समझेंगे कि इन दोनों के एम्प्लॉयज में से कौन ज्यादा बेटर कंफर्टेबल सिचुएशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जहां गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन पाने के लिए आपको 3 से 5 साल तक रेगुलरली हार्डवर्क करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, तो इसीलिए 3 से 5 साल का टाइम लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको अपनी ग्रेजुएशन या +2 जिसके भी बेस पे आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आपको 1 साल की मेहनत तो लगती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी +2 या ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब पे लग जाएं, या फिर 1-2 साल की मेहनत वहां भी लगती है। लेकिन कंपेयर करें अगर तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है फॉर अचीविंग अ जॉब, और वहीं प्राइवेट सेक्टर में आपको कम समय में जॉब मिल जाती है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी की। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में से किस एम्प्लॉय की जॉब ज्यादा सिक्योर होती है, इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में माना जाता है कि जॉब ज्यादा सिक्योर होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार आपको हायर कर लेगी तो उसके बाद आपको 60 इयर्स तक बिना परेशान हुए, बिना टेंशन लिए काम करना है। आपको जॉब से कोई नहीं निकालता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि एक बार किसी को अपॉइंट किया गया तो उससे काम लिया जाता है, उसको 60 साल के बाद ही रिटायर किया जाता है, उससे पहले इसको रिटायर नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एक बार अगर आपका सिलेक्शन हुआ या आपको हायर किया गया, उसके बाद आपको विद प्रायर नोटिस कभी भी एम्प्लॉयर जॉब से निकाल सकता है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती हैं प्राइवेट सेक्टर की। कहीं पे बिजनेस लो हो जाता है, कहीं पे बिजनेस हाई हो जाता है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स ज्यादा सेफ नहीं होती हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में कम है और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कम है। थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं हम कंफर्ट जोन की, यानी कि वर्क एनवायरनमेंट की। तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज में से कौन ज्यादा कंफर्ट जोन में काम करता है, किसका वर्किंग एनवायरनमेंट कम कॉम्पिटिटिव है या कम प्रेशर वाला है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट को। दोस्तों जहां गवर्नमेंट सेक्टर में एक तरफ काम का प्रेशर कम माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा रेस्ट करते हैं या फिर उनकी जॉब काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में रहती है, उन्हें इतना प्रेशर हैंडल नहीं करना होता, उन्हें कोई टारगेट अचीव नहीं करना होता है, तो उनका जॉब का एनवायरनमेंट है वो ज्यादा फ्रेंडली होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट काफी ज्यादा प्रेशर में होता है, उन्हें टारगेट्स अचीव करने होते हैं, उन्हें रेगुलर रिपोर्ट्स देनी होती है, उन्हें रेगुलर आउटपुट देने होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को ज्यादा इवन सैटरडे संडे भी काम करना होता है, तो उनका जो कंफर्ट जोन है वो थोड़ा कम होता है, उनको ज्यादा आउटपुट देना होता है, उनको कंपनी के प्रॉफिट में अपनी भूमिका निभानी होती है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज पे प्रेशर ज्यादा रहता है, उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफी प्रेशर वाला होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कंफर्ट जोन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉयज कंफर्ट जोन। प्राइवेट वालों को थोड़ा ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस कर ले सर्विसेज की या टारगेट्स की, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या प्राइवेट एम्प्लॉयज की क्या सर्विसेज होती हैं या क्या टारगेट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा एक पब्लिक सर्वेंट होता है, मतलब वो पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक की सर्विसेज में उसको हायर किया जाता है, जैसे कि किसी सिस्टम का हिस्सा बन के वो पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट हो, वहां पर काम करे, जैसे पुलिस, लॉ, हॉस्पिटल, आर्मी, नेवी एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप के जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, उन सभी में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रोल यही होता है कि वो पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक के रिसोर्सेज को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए काम करता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉय होता है वो बस एक चीज के लिए काम करता है कि एम्प्लॉयर का प्रॉफिट हो। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इसीलिए हायर करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। हाँ, कुछ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी होती हैं जो पब्लिक सर्विसेज में अपना रोल देती हैं, पब्लिक के लिए काम करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। वहाँ की जो सर्विसेज होती हैं, वहाँ की जो काम होते हैं वो सारे प्रॉफिट मोटिवेटेड होते हैं। एम्प्लॉय को अपने मालिक के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो यही डिफरेंस है कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो एम्प्लॉय होता है वो पब्लिक के लिए काम करता है, उसको पब्लिक के लिए अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं, पब्लिक को टाइम देना होता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है उसको अपने एम्प्लॉयर को टाइम देना होता है, एम्प्लॉयर के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपना टाइम यूज करना होता है। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रमोशंस के बारे में, कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज में से कौन ज्यादा प्रमोशंस लेता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में हम आते हैं
हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपने प्रमोशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं, चाहे वो एक पोस्ट के लिए हो चाहे वो 4 पोस्ट के लिए हो, उनको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। चाहे वो फिजिकली अपना टेस्ट देना हो या रिटर्न उनको टेस्ट देना हो, उनको बिना एग्जाम दिए प्रमोशन नहीं मिलता है। रेयर केस में अगर उनको प्रमोट कर दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी प्रमोशंस होते हैं उन सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वो ऊपर वाली पोस्ट पे प्रमोट हो पाए। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप प्रमोट हो जाओगे ऊपर वाली पोस्ट पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि आपको आपका प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाए, आपको डी प्रमोट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कंपैरिजन में गवर्नमेंट सेक्टर वाला जो प्रमोशन हो वो ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन के प्रमोट हो जाता है बंदा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो आपको परफॉर्म करना होता है, प्राइवेट सेक्टर में आपको रिजल्ट्स लेने होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको एम्प्लॉयर के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना होता है दोस्तों, तभी आपको प्रमोशन मिलता है। 6th पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं हम रिटायरमेंट प्रोसेस के बारे में कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज में से रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसके ज्यादा होते हैं, कौन अपने रिटायरमेंट पे ज्यादा कॉर्पस लेके जाता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज क्योंकि रेगुलरली एक ही संस्था में काम करते हैं, मतलब सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं, 60 साल तक जब उम्र टच हो जाती है वहां तक वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो मंथली बेसिस पे उनकी सैलरी से पीएफ काटा है वो जमा होता रहता है, और जब 60 साल टच हो जाते हैं उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट उनको ढेर सारा पैसा देती है। साथ के साथ कहीं कहीं जगह पे गवर्नमेंट पेंशन भी देती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे एक तो पैसे भी ले जाता है, साथ के साथ पेंशन का बेनिफिट भी लेके जाता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं वो टाइम टू टाइम अपनी जॉब्स को स्विच करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, तो उनका जो रिटायरमेंट का बेनिफिट है वो उतना हाई तो नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय म्यूचुअल फंड, अलग अलग बॉन्ड्स, पीपीएफ एक्सेट्रा सर्विसेज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है ताकि उसका रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा होता रहे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो एम्प्लॉय है वो रिटायरमेंट पॉलिसी का ज्यादा बेनिफिट लेके जाता है। 7th और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं सैलरीज का कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयज में से कौन ज्यादा सैलरी उठाता है अपने वर्किंग टेन्योर में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस सैलरी पे हायर होता है उस सैलरी के साथ आगे कंटिन्यू करता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनुअली गवर्नमेंट 2 बार डीए डिक्लेयर करके देती है। डीए बढ़ाने की जो रेशियो है वो 2 से लेकर 5% तक होती है। तो जैसे जैसे वो डीए बढ़ता है वैसे वैसे एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता है और वही उसका एनुअल इंक्रीमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉय है उसको जिस सैलरी पे हायर किया गया है उसके बाद जब उसको पे हाइक या अप्रेजल जब मिलता है, उसका अप्रेजल उसकी सैलरी का 30 to 50% होता है। और वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो अप्रेजल या फिर पे हाइक कह सकते हैं या डीए इंक्रीमेंट कह सकते हैं वो एनुअली मैक्सिमम 10% के अराउंड होता है। तो दोस्तों इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी सालाना 3 से 5 हजार रुपए के आसपास बढ़ती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयज की सैलरी सालाना 30 से 50 हजार या 1 लाख के आसपास भी बढ़ती है। इस केस में तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट हुआ है सैलरी अप्रेजल के मैटर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।